एक बिहार के बेटी के रूप में पहले आपने स्पोर्ट्स में काम किया और अब सियासत में आप काम कर रही हैं। तो अब हम लगातार इस पैनल में भी और इससे पहले भी हर जगह हम चर्चा कर रहे हैं कि 9 साल जो केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है, तो स्पोर्ट्स को लेकर इसमें क्या कुछ किया गया इन 9 सालों के अंतराल में, जो बड़ा लंबा पीरियड होता है 9 साल का, तो इसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ हुआ, क्या आपने महसूस किया? पहले भी चूंकि आप थीं और अब भी हैं, तो क्या कुछ खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस बीच में हुआ है और इसमें बिहार जैसे राज्य के लिए कितना अवसर है? सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी बैठे दर्शकों को और जी के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, अगर 9 साल 20 साल की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें, हमारा 16 साल का स्पोर्टिंग करियर रहा है और पहली बार देखने के लिए मिला जब हमारे ओलंपिक दल के जितने भी एथलीट्स थे वो जब ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, तो पहली बार देखा कि एक प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़ के उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। और ये स्पोर्ट्स में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात नहीं होती, सिर्फ उनको फंडिंग देने की बात नहीं होती, बट एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक पर्सनल टच जो उन्होंने सभी एथलीट्स को दिया बिफोर द ओलंपिक गेम्स, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ही शोड द एथलीट्स, हम ओलंपिक गेम्स तो कब से जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार एथलीट्स को ऐसा विश्वास दिलाया कि हम भी विदेश में जाके ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में जाके पदक जीत सकते हैं, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो बहुत बड़ा वजह था जिससे कि भारत में ओलंपिक मेडल्स का जो टैली था वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ। एंड सिर्फ ऐसे खेलों में नहीं जिसमें हम अच्छा कर रहे थे, जैसे शूटिंग है, रेसलिंग है, इन सब खेलों में भारत के पदक पहले भी आए थे और आने वाले समय में भी आएंगे। बट आई थिंक व्हेन वी स्पीक अबाउट समबडी लाइक नीरज चोपड़ा, वी सी दैट नॉर्मली जितने भी एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर अफ्रीकन या अमेरिकन कंट्रीज़ को पदक मिलते हैं, जीतते हुए देखते हैं, और एक माइंडसेट सा बना हुआ था कि उस देश के लोग ही ज़्यादा जीतेंगे। बट सडनली जब नीरज चोपड़ा ने हम लोगों को गोल्ड मेडल जीत के दिया, तो मुझे लगता है कि मैं तो खुद जमुई से आती हूँ और जमुई के बच्चे जैवलिन थ्रो में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जमुई के बच्चे नहीं बट बिहार और भारत के सभी बच्चों को ऐसा लगने लगा कि हम भी अब एथलेटिक्स के इवेंट्स में जाकर पदक जीत सकते हैं, ओलंपिक मेडल ला सकते हैं। सो आई थिंक दैट बिलीफ दैट ही गेव टू ऑल इंडियंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।